हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, झाड़ू मेरा लग चुका था। अब बारी थी पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने से पहले सभी तखत वगैरह साफ कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लेटते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो वैसे भी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो सुबह अगर घर साफ़ हो जाता है तो पूरा दिन हमें कोई टेंशन नहीं रहती। और इसी वजह से भले ही मुझे पूजा के लिए देर हो जाए, लेकिन मुझे ये लगा करता है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो। क्योंकि जिस घर में, जिस जगह पे हम रहते हैं, अगर वो घर हमारा वो जगह गंदी होती है तो हमें खुद ही नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और मैं ये नहीं कर पाती हूँ कि सुबह से नहा धो के पहले पूजा पाठ करूँ और घर हमारा गंदा पड़ा हुआ है। ये मुझसे होता नहीं है। और अब हाथ पैर उतने ज़्यादा से जल्दी से चलते नहीं हैं कि सुबह जल्दी उठूँ और सारे काम हो जाए। फिर जैसे ही थोड़ा सा रूटीन बनाती हूँ वैसे ही सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, यही तो जीवन है। और इन सब चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने तो अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। जो भी सीखा है, अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी समझ में आने लगी कि ये चीज़ें क्यों होती है हमारे जीवन। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थितियाँ, कोई भी निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हमारे जीवन में क्यों आती है। अगर हमारे जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहेगा तो हम कभी किसी और चीज़ का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और सभी लोग अपने अपने जीवन से ही सीखते हैं। हाँ, फ़र्क इतना है कि कोई सीखता है और सीख के अपनी कमियों में सुधार करता है, और कोई सीख के भी कमियों को बरकरार रखता है। तो ये जीवन है। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन से ही सीखते रहते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी क्लास की ज़रूरत है, न किसी गुरु की ज़रूरत है। अपने आप ही जीवन सब कुछ हमें सिखा देता है। सब बहुत अच्छा होता है। जो भी हमारे जीवन में होता है सब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ईश्वर की कृति है। ईश्वर जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। भले ही कुछ समय के लिए हमें वो चीज़ें खराब लगे, क्योंकि जब हमारा मन काफ़ी चंचल होता है और मन हमारा इधर उधर हमेशा भागता रहता है। हमारे पास ये चीज़ हो, हमारे पास वो हो, हमारे पास ये सुख सुविधाएं हो, हमारे पास दुनिया की सारी चीज़ें हों, लेकिन हमारा सब कुछ, हमारे पास जो भी होता है वो हमारे कर्म के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। और उन चीज़ों को, उस कर्म को, उस प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते। हाँ, अगर हम प्रभु की शरण में हैं तो उसको कम किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो कभी भी चीज़ें बदलती नहीं हैं और कम हो सकती हैं। और प्रभु जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं हमारे लिए। और क्या है कि, और ये सभी कुछ मैंने अपने जीवन से सीखा है। मैंने किसी से ये चीज़ें नहीं सीखी। धीरे धीरे एक एक पल जैसे जैसे जीवन का गुजरता गया, एक एक दिन जैसे गुजरता गया, और वो चीज़ें अपने आप ज्ञान के रूप में मेरे अंदर आती रही। और इस जीवन ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। और बाद में सबसे लास्ट में जो निर्णय निकला वो निकला कि जो भी भगवान करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। और उस समय जब खराब लगता है, जब हमारे साथ गलत होता है या सही होता है, जब सही होता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि अरे भगवान ने मेरी सुन ली, और मैंने ये भगवान से प्रार्थना करी थी तो प्रभु ने मेरी ये सुनी। और जिस दिन वो नहीं सुनते हैं उस दिन हम प्रभु से कितनी शिकायतें करते हैं, कितनी बातें उनसे करते हैं कि आपने मेरी नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, आदि आदि। बहुत सारे तरीके से हम अपने भगवान से बात करते हैं, भगवान से को मनाते हैं, बहुत तरीके से हम भगवान से अपनी शिकायतें भी करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है, और उस अच्छे को हमें अपनी नज़रों से देखना है। और जिस दिन हम उस अच्छाई को देखने लगेंगे, क्योंकि जब बुरी चीज़ें भी होती हैं तो उनके अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके अंदर अच्छाई नहीं होती है। और वो हमारे हिसाब से ही हमारे सभी कामों को आगे बढ़ाते रहते हैं। भले ही प्रभु हमें दिखाई ना देते हो, भले ही वो एक शक्ति पुंज है जो वो हमें दिखाई ना देता हो,
लेकिन सभी के शरीरों में, सभी की आत्माओं में उनका वास है। और फिर ये शाम का समय है और ये बात इस समय बत्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। सुबह तो जब मैंने दीपक जलाया तो फिर बनाया, बत्ती मुझे बनानी पड़ी और स्वास्थ्य की वजह से इस बीच में कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो फाइनली आज लेके बैठ गई। हालांकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, काफ़ी दर्द था पूरे सिर में, बदन में, लेकिन फिर मैं लेके बैठ गई और इतनी सारी बत्तियाँ मैंने बनाई। मैंने सोचा भगवान आप दर्द करो, जितना भी सिर में दर्द हो, जितना भी बदन में दर्द हो, लेकिन आज बत्तियाँ बना के ही रहूँगी। और आज है मेरे भगवान की छठी। तो कल ही थोड़ा सा ये मलाई रखी हुई थी, तो कल ही मैंने इसको मक्खन को निकाला था, क्योंकि कढ़ी बनाऊंगी भगवान के छठी के लिए और बड़े वगैरह बनाऊंगी। हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से छठी मनाई जाती है। भगवान का भोग लगाया जाता है, कढ़ी चावल, दही बड़े, गुलगुले, पकौड़ियाँ, ये सभी कुछ जिस तरह से बच्चों की छठी में किया जाता है उसी तरह से किया जाता है। और शाम के समय भगवान को वही पंचामृत, पंजीरी और मेवा वगैरह, फल, इन सब चीज़ों का भोग लगता है। और आज ही मैं मनाती हूँ अपने छोटे बेटे का जन्मदिन। हालांकि वो उसका जन्म जिस दिन होता है उस दिन मैं भगवान की छठी मना लेती हूँ। कभी छठवें दिन पड़ता है उसका जन्म दिन और कभी 7वें दिन पड़ता है। तो इस बार 6वें दिन पड़ा है, तो आज 6वां दिन है। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा मेरे बच्चे को कि मेरे बच्चे सदा आगे बढ़ते रहें, कभी उनको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। क्योंकि जो भी अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे विचार अच्छे हैं, तो हम सदा जीवन में आगे ही जाते हैं। और जो अपने विचारों को गंदा करते हैं, जो अपनी सोच को गंदा करते हैं, उनका तो गिरना तय ही होता है। तो हमेशा प्रभु सबसे यही प्रार्थना करते हुए, प्रभु कभी भी मेरे बच्चों को गलत राह मत दिखाना। गलत दिशा ही जीवन को निर्धारित कर देती कि वो उनका जीवन किस तरह का होगा। तो मेरे बच्चे सदा अच्छे मार्ग पे चले, कभी उनके द्वारा किसी का अहित ना हो, कभी किसी को गलत ना कहें। तो आप सभी भी आशीर्वाद दीजिएगा मेरे बच्चों को कि मेरे बच्चे सदा खुश रहें। और जीवन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, क्योंकि अपने जीवन से व्यक्ति सीख जाता है कि सुख क्या होता है। तो अगर हमें संतोष है, अपनी चीज़ों से संतोष है, तो हम हमेशा सुख से हमारा जीवन निकल जाता है। तो यही है कि बच्चे अगर ज़्यादा इधर उधर बुरी संगति में ना पड़े, तो अपने आप ही वो अपने काम में लगे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो निरंतर मेरे बच्चे आगे बढ़ते रहें, तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ। और देखिए फिर मक्खन निकाल दिया था, अब इसको गर्म करने के लिए छोड़ देती हूँ। समय हो चुका था दीपक बाती करने का। बहुत सारे बर्तन अभी भी पड़े हुए थे, इनको धुलूँगी, क्योंकि बर्तन तो थोड़ी थोड़ी देर में होते ही रहते हैं। सारे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हुए, इनको समेटती हूँ और फिर इनको धुलती हूँ। और फिर उसके बाद दिया बाती करी, भगवान का पूजा आरती किया। और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो सभी कामों में टाइम लगता है। और फिर मिल रही हूँ ये दिया बाती करने के बाद। बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, सबको लगा देती हूँ। और उसके बाद अभी रोटियां बनानी थी, लेकिन बच्चे भी बाहर ही काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि सारे काम अपने ये फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि ये अगर काम हो जाते हैं तो फिर खाना बनाना और बच्चों को खिलाना और बाद का रसोई साफ़ करना और बर्तन साफ़ करना ही रह जाता है। इस तरह से कल का ये रूटीन मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और उसके बाद फैलाने लगी थी कपड़े, क्योंकि कुछ कपड़े जो फैलाए थे छत पे वो भी गीले हो गए और कुछ धुले नहीं थे, क्योंकि बच्चे लेट ना आए। बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हालांकि समय से नहा लेते हैं अगर, तो कपड़े भी समय से धुल जाते हैं। लेकिन कल क्या था कि आज गुरुवार था, इसी वजह से फिर सारे कपड़े रात में ही धुल दिए थे, क्योंकि गुरुवार को कपड़े धुलना ज़रूरी नहीं समझती मैं। और उसके बाद ये सारे कपड़े देखिए मैं ले आई मशीन से निकाल के, इनको भी फैला देती हूँ। तो बच्चों के इस साइड पे फैला देती हूँ, क्योंकि इधर कूलर भी चलता रहता है, तो कूलर की भी हवा आती रहती है, और ये पंखा भी चलता रहता है तो इसकी भी हवा आती रहती है।
तो बच्चों के ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और मेरा क्या है, मुझे ज़्यादा कपड़े कौन सा बार बार बदलना होता है, और बच्चों को कई बार बदलना होता है। कहीं भीग गया, कहीं गोबर लग गया, कहीं कुछ हो गया। इस तरह से कल का ये दिन बहुत ही मिला जुला अच्छा रहा। और फिर से देखिए खांसी आने लगी जब ज़्यादा देर तक बोलते रहो। और सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि मेरे जो भजन बने हुए रखे भी थे वो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, एक दो ही बचे हैं। और अगर यही कंडीशन रही तो मैं भजन कैसे बनाऊंगी। फिर ये सोचती हूँ कि वही बात दोबारा से रिपीट करके डाल दूँगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर कैसे हो